समृद्धशाली सांस्कृतिक शैक्षणिक गौरवशाली परंपरा हमें विरासत में मिली है, इनको सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, उदयपुर डीके न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर रेखा पुरोहित ने बताया, पिछले 13 वर्षों से इस कला को सहेजने की कोशिश कर रही है। सांझी एक ऐसा पर्व है जो कि कुंवारी कन्याओं के लिए बनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा पर यह पर्व शुरू होता है और द्वादशी तक इसको बनाया जाता है, जो कि अमावस तक रहता है। इस पर्व में कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से अपने घर की दीवारों पर के बाहर अलग अलग रूप में रोज़ नए नए आकृतियाँ बनाती है और फूलों के माध्यम से उनको सजाती है। पूर्णिमा से प्रारंभ होने पर इसको पाटला पूनम भी कहा जाता है, जिस दिन 5 हाथ या 5 फूल बनाए जाते हैं। उसके बाद जितनी भी तिथियाँ आती है, हर तिथि को संख्या के अनुसार चित्र बनाए जाते हैं, जो कि गोबर से बनते हैं। मेरा नाम कुसुम पुरोहित है। मैं पहले टीचर थी, अब हाउस वाइफ हूँ और घर के कामों में हूँ। जी, आपके घर के बाहर जो सांझी बनाई जा रही है, इसके बारे में आप बताएं। आपके ज़माने में जो सांझी बनती थी और आज जो सांझी बन रही है, उसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क तो कुछ नहीं है, बस ये इसको ज़्यादा फैलाकर बताया जा रहा है ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई सांझी भी कोई अच्छी चीज़ है और ये पुरानी संस्कृति चली आ रही है। हम जब छोटे थे तो उस समय हम गोबर से इसको बनाते थे और बनाने के बाद उसको फूलों से सजाते थे। फूल हम लोग खरीद के लाते थे और फूलों से सजाते थे। कंपटीशन होता था हमारे साथ। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सहेलियों को बुला के लाते थे और फिर आरती करते थे। आरती करने के बाद प्रसाद चढ़ाते थे और प्रसाद चढ़ाकर सबको बांट देते थे। इस तरीके से तो डेली बनती रहती थी। कितने दिन बनती थी ये 15 दिन चलती थी। श्राद्ध के दिनों में चलता था ये, तो 15 दिन ये चलती थी। जो आज धारणा बताई जाती है कि समय नहीं है लोगों के पास, या गोबर में कौन हाथ खराब करे, तो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देते? नई पीढ़ी को तो यही कहेंगे कि भाई तुम इस चीज़ को सीखो। इसको सीखने से इनको कुछ नॉलेज आएगा कि भाई हाँ, हम लोगों के पुराने शिक्षाप्रद है ये कि भाई पुराने लोग किस तरीके से चलते थे, तो थोड़ा उससे होता है। तो इनको एंटरटेनमेंट के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको याद करें और बनाएं। जी, जो है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रेखा पुरोहित है और मैं MLSU के फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में एज ए गेस्ट फैकल्टी हूँ। मेरा एजुकेशन BSc B.Ed और फैशन में मैंने मास्टर्स किया है और उसके बाद यहीं पे मैं एज ए फैकल्टी भी हूँ। तो आपको सांझी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सांझी काफ़ी सालों पहले बचपन में कभी देखी थी नानी के घर पे कि वहाँ सांझी बनती थी, पर मेरे लिए कभी बनी नहीं। तो मन में एक इच्छा थी और ऐसे ही बैठे बैठे श्राद्ध पक्ष में ही कुछ बात निकली, तो सासू माँ और हम सब बात कर रहे थे, तो उस समय ये बात निकली कि सांझी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाए। तो उसको वो ख़त्म हो चुकी, तो उसको चालू करने के लिए मन में एक इच्छा हुई कि नहीं, मुझे तो पता है कि मैंने देखी है सांझी कैसी होती है, पर मेरे बच्चों को क्या पता होगा कि सांझी भी कोई कला है और क्या होता है, कैसे होता है। तो वो उसी भावना को लेके ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना कंटिन्यू कर पाएंगे, पर हाँ ये सोचा ज़रूर था कि जो मैं जानती हूँ वो मैं कम से कम मेरे आसपास के लोगों को, मेरे बच्चों को बता पाऊँ कि कल को इन फ्यूचर वो इस चीज़ के बारे में जान पाए। तो इसको लेके हमने शुरू किया था। क्या माने इस कला को, ये जो सांझी कला है, ये आज के तारीख में लुप्त हो रही है? हाँ, बिल्कुल लुप्त प्राय ही समझिए आप, क्योंकि ये जो कला है ये स्पेसिफिकली अभी श्राद्ध पक्ष में ही बनती है और श्राद्ध पक्ष में बनने के अलावा इसका मेन कारण है इसको लुप्त होने का कि ये गोबर से बनती है और घरों के बाहर बनती है। आज के आधुनिक घर और जो जितना डेकोरम हो गया है, न तो लोगों के पास उतना टाइम है और न गोबर मिलता है। दूसरा ये कि ये जो कला है वो पूरे 12 दिनों तक कंटिन्यू घर के बाहर रोज़ शाम को नहीं बनाई जाती है। और धारणा रहती है इसको बनाने के पीछे? ये वैसे बेसिकली राधा कृष्ण को समर्पित है, जो कुंवारी कन्याओं के लिए ये त्यौहार मनता था। और कुंवारी, जिस घर में कुंवारी कन्या होती थी उसी के नाम की सांझी बनाई जाती थी। पहले तो लड़कियां खुद ही बनाती थी क्योंकि घर में गोबर होता था और लड़कियों के पास इतना कोई संसाधन नहीं होते थे एंजॉय करने के, एंटरटेनमेंट के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी इतनी हो नहीं पाती थी। तो इसमें जो इसके पीछे जो थीम होती थी, डे वाइज जो चीज़ बनती थी, वो सारा उनको अक्षर ज्ञान और उनको संख्या ज्ञान के लिए ही वो बनाई जाती थी। तो मूलतः इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें मेनली तो गोबर बनता है, गोबर होना चाहिए और गोबर के साथ फूल। जो अभी इस सीज़न में सब तरह के फूल खिलते हैं, तो वो ताज़ा फूलों को लेके और गोबर के साथ इसको बनाई जाती है। पर डे की ये अलग अलग बनती है। जैसे कि आज फर्स्ट डे है तो एक चीज़ को लेके बनेगी जिसकी संख्या 1 हो।
एकम पे केली बनती है, डोली बनती है, ढाल बनती है, तलवार बनती है। उसी तरह से बीज पे बीजना, तीज पे तीन तिबारी, चौथ पे चौपड़ पासा। तो इस तरह से इस कला को संरक्षण देने के लिए आजकल कई संगठन चल रहे हैं, कई ऐसे ग्रुप्स चल रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इन लुप्त होती कलाओं को संरक्षण देने के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह का कोई संगठन आपके संपर्क में आया? जी जी, इतने सालों तो नहीं, अभी 2-3 सालों में मेरे पास कंटिन्यू कोई ना कोई, हर बार जब भी ये सांझी मैं बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ अपने स्टेटस पे, तो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी दौरान एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, उसने खुद ने भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि चलिए अपन इसको कुछ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉलेज के स्टूडेंट्स को या अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ही बताते हैं। तो शुरुआत मेरी कॉलेज से हुई थी। फर्स्ट हमने अमेरिका सर जब थे तो 2021 में मैंने इस चीज़ को कॉलेज में बनाया था, और अमेरिका सर ने भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था जब वो हमारे वीसी थे। उसके बाद कंटिन्यू मैं करती ही जा रही हूँ। तो नेक्स्ट हमें मिले इंटेक जो एक संस्था है, उससे गौरव जी सर और ललित पांड्या सर मिले, और उन लोगों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने इतनी हेल्प करी कि यूनिवर्सिटी में ही फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर हमने 15 स्कूल के स्टूडेंट्स, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, MMPS और इस तरह से जो बड़े बड़े स्कूल थे, CPS, सेंट एंथोनी, उन स्टूडेंट्स, वहाँ के स्कूल्स के 15 बच्चे या 5 बच्चे आए थे। मैक्सिमम 50 बच्चों का एक ग्रुप था, और उन बच्चों को हमने पूरा सांझी के बारे में डिटेलिंग बताई, उनसे बनवाया। उस समय हमने, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे गोबर में हाथ नहीं डालेंगे, तो उनके लिए मैंने मिट्टी का अरेंजमेंट किया था। तो मैंने सारा डिस्प्ले जो दिया था सांझी के ऊपर, वो पूरा मैंने गोबर से बना के बताया था, और बच्चों ने उसको मिट्टी पे बनाया था। तो वो हुआ। और इस साल, जैसे साल दर साल मैं बता रही हूँ ना, नए नए अचीवमेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। तो इस साल हमारे इस सांझी कला को राड़ा फाउंडेशन के थ्रू अर्चना जी जो चारण हैं, उन्होंने इसको देखा, और उन्होंने राजीविका में जो रूमा देवी जी हैं, वो जब यहाँ पे आए थे राजीविका के प्रोग्राम के लिए, तो तब वो उनको बताया, और वो हमारे यहाँ पर आए, वो घर पे आए, और उन्होंने मेरे साथ मिलके सांझी बनाई और इसके बारे में जाना। और उन्होंने इसके लिए बोला ज़रूर कि मैं आपने इतनी पुरानी संस्कृति को आप लेके चल रहे हैं, तो मैं ज़रूर इसको प्रमोट करूँगी। तो इस तरह से हर साल हमारे पास नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कला को लेकर आधुनिक युग के जो मानव है, मनुष्य है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कि आप जितना आप आधुनिक बनते हैं अच्छी बात है, पर अपनी परंपराओं, अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज हमें जो पता है हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे बच्चों को कम से कम वो चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि कल को कभी भी कुछ समय बाद जब हम नहीं होंगे, या हमारे बुजुर्ग जब हमारे साथ नहीं होंगे, तो कम से कम हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी वृहद थी, कितनी विशाल थी, उनके पीछे की सोच, उनके वैज्ञानिक कारण इतने मतलब आगे की सोच के थे। आपको मैं अगर बताऊं तो जो ये सांझी का जो पीछे का कारण है, ये 12 दिनों में जो बनती है और जिस कारण से ये बनती है, उसके पीछे भी बहुत सारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं। हर साल में उसका एक नया, मुझे कुछ नया उसमें से मिलता है। और इस साल मैंने जब इसको बनाया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जो सांझी बनती है वो गोबर से बनती है। हम रोज़ उसको बनाते हैं, उसमें फूलों को लगाते हैं, फिर उसको हटाते हैं, और इस तरह से ये 12 दिनों तक हमारे पास वो सारा सांझी का जो मटेरियल होता है वो इकट्ठा रहता है। अमावस्या तक वो हमारे पास रहता है, और फिर हम उसको नवरात्रि की विसर्जन सामग्री के साथ इसको प्रवाहित करते हैं। तो आप सोचिए कि आजकल की जो सीड बॉल की जो थीम चल रही है कि गोबर के अंदर हम सीड्स डालते हैं और फिर उसकी बॉल्स बना के फेंकते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने इतने सालों पहले ही ईजाद कर ली कि आप जो 12 दिन बना रहे हैं वो गोबर में वो चीज़ सूख रही है, क्योंकि हम फूल उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो बीज उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं कि इसमें फूल होते हैं, जैसे हम इसमें मक्की भी डालते हैं, आँखें बनाने के लिए हम इसके भिंडी के बीज भी डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, अनाज वगैरह भी इसमें यूज़ लिया जाता है लोगों के द्वारा। तो वो चीज़ें एक तरह से सीड बॉल बन गई, और आप जब इसको नदी में प्रवाहित करेंगे तो कहीं ठहरा हुआ पानी आएगा, या कभी वो साइड में आ गई या किनार आ गई, तो वो वहाँ पर बीज उसका जर्मिनेट हो जाएगा। तो आप सोचिए, पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? नई पीढ़ी के लिए यही है कि हाँ, जितना आप
कोशिश करें, अपनी पुरानी संस्कृति को सहेजने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि समय नहीं होता है, समय हमें निकालना पड़ेगा और हमें हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए हमको समय निकालना बहुत ज़रूरी है कि हम जब नहीं होंगे या हमारे बड़े जब नहीं होंगे तो हमारे बच्चों के पास कोई भी रिटर्न में कहीं कोई चीज़ नहीं है, तो कम से कम वो देखा हुआ हो तो हमें उनको याद रहे। तो प्लीज़ आप इस तरह की जो हमारी संस्कृति है उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। जितना से ज़्यादा हो सके आप हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको सहेजने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे हमारी इतनी विशाल काय हमारी मेवाड़ी जो संस्कृति है उसको जान पाएँ।